Hi everyone. So after posting two lectures of our data structures algorithm course, I thought why not there should be एक introductory video होना चाहिए ना इस कोर्स के बारे में, जो इस कोर्स के बारे में ओवरव्यू दे सके और थोड़ा विजन बता सके, करेक्ट? तो इसीलिए that's why I'm making this video today. Okay, so in this video I will be covering majorly these four things. पहला कि for whom this course is for, है ना, कौन इस कोर्स को से एडवांटेज ले सकता है और कौन इस कोर्स को देखने के लिए एलिजिबल है ना, दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे. देन सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड थिंग इज कि ऑलरेडी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ डीएसए कोर्सेज फ्रॉम अ लॉट ऑफ भैया दीदी, है ना, योर इन्फ्लुएंसर्स आर ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब. सो वाई वन मोर, करेक्ट ना? क्या क्या अंतर क्या है इस कोर्स में और बाकी कोर्सेज में? देन द थर्ड थिंग इज व्हाट इज द कोर्स प्लान. आयुष, हाँ, आपने 2 लेक्चर अपलोड तो किए, बट क्या आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हो, या आप किस फ्रीक्वेंसी पे लेक्चर्स को पोस्ट करोगे, कौन से टॉपिक्स होंगे, है ना, वो सारा चीज़ें हम लोग कोर्स प्लान में मैं बताऊंगा. एंड द फोर्थ थिंग विल बी हाउ टू फॉलो दिस कोर्स प्रॉपरली, है ना, इस कोर्स को फॉलो कैसे करना है प्रॉपरली, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो पहला लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कि फॉर होम दिस कोर्स इज फॉर, किसके लिए है ये कोर्स. तो ये कोर्स इन शॉर्ट सबके लिए है और किसी के भी लिए है जो anyone who seriously wants to improve his problem solving ability and the knowledge of concepts of data structures and algorithm. तो जिसको भी सीरियसली अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करना है उसके लिए ये कोर्स है. बिकॉज इस कोर्स में अगर आप लेक्चर्स को देखेंगे ना तो दे गो इन डीप एंड कवर द कॉन्सेप्ट्स प्रिटी वेल, जिससे आपके फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर होते हैं, ठीक है ना, rather than just doing it for placement preparation. अगर आप किसी कोई ऐसे 4th ईयर स्टूडेंट हो जिसका प्लेसमेंट सिर्फ 1-2 महीने में है, तो आई सजेस्ट अगर आपके पास टाइम दे सकते हो तभी इस कोर्स को करो, वरना दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेसमेंट कोर्स, है ना, कि जो आपको लीड कोड के सोल्यूशंस मगअप करवा के जस्ट आपको बोले कि आप प्लेसमेंट रेडी हो. दिस इज नॉट लाइक दैट. ओके, सो हियर वी विल एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, करेक्ट. अब तो ये बेसिकली सिंपल है कि कौन इस कोर्स का एडवांटेज ले सकता है. दूसरा कि क्या who can basically start watching this course. Is there any prerequisite for this course? Yes, there is a very simple prerequisite of this course, that is anyone who has basic knowledge of programming. क्योंकि इस कोर्स में हम सीधा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट से बात करना शुरू करेंगे. तो इसमें मैं प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, है ना, तो वो आपको ऑलरेडी आना चाहिए. तो अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज नहीं की है तो the preferred language is C++ for competitive programming. Reason being कि 90% of the community of competitive coders use C++, and there are so many advantages of using C++ specifically for competitive programming. But अगर आपको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आता है तो does not matter, आप उस लैंग्वेज में भी आगे बढ़ सकते हैं, because this course is about data structures algorithm and it is about the concepts rather than the syntax or the programming or the coding part. Although we will be coding a lot, but वो सिमिलर ही रहेगा हर लैंग्वेज में, ठीक है. तो अगर कोई लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहा है तो फिर वो C++ से शुरू कर सकता है इफ ही सीरियसली वांट्स टू इंप्रूव इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है ना. तो बेसिक नॉलेज से मतलब मेरा ये है कि एफएल्स आना चाहिए, है ना, एफएल्स का समझ होना चाहिए, लूप्स की समझ होना चाहिए, एरेज, फंक्शंस एटसेट्रा, बेसिक का नॉलेज होना चाहिए. तो वो बेसिकली अगर आपको दोनों चीज़ें आप फुलफिल करते हो तो आप इस कोर्स का फुल एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग कि आयुष, आई मीन यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इंडियन यूट्यूबर्स से जो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू करते हैं और 1-8 साल बाद ऐसे कोर्सेज बनाना शुरू कर देते हैं. आर यू ऑल्सो लाइक देम ओनली? सो हाँ, एक्सटर्नली अगर तुम देखोगे तो मैं भी बेसिकली काइंड ऑफ वैसा ही दिख रहा हूँ, बट इस कोर्स का मोटिव अलग है ना. सो आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ डीएसए कोर्सेज माई सेल्फ, आई मीन नॉट फॉर लर्निंग पर्पज, जस्ट टू इंट्रोस्पेक्टिव पर्पज, और आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने उस कोर्सेज को फॉलो किया है, आई रियलाइज्ड वन थिंग कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं ना, दे काइंड ऑफ मग अप द सॉल्यूशंस ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम. अगर आप उनको नया प्रॉब्लम कुछ बना के दोगे या ट्विस्ट करके दोगे ना, तो फिर दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, करेक्ट. So that is why the motive of this course is to tell how to approach problems, any problem which you find, उसको approach करना शुरू कैसे कर सकते हैं, rather than simply telling the solutions, है ना. I will not be just telling the solutions, but I will be teaching you कि आप किसी प्रॉब्लम को सोचना शुरू कैसे कर सकते हो, ठीक है.
और इससे हेल्प क्या होगा कि अगर आपने कभी गूगल के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बिकॉज आई पर्सनली हैव गिवन एंड गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि गूगल कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन जैसे लीड कोड से उठा के नहीं पूछता है. दे हैव अ टीम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि बनाते हैं क्वेश्चंस को, करेक्ट ना. तो आपको बहुत रेयर चांस है कि कोई ऐसे बहुत लीड कोड का प्रॉब्लम उठ के आ जाएगा. सो सिमिलरली आपको बेसिकली ये नॉलेज होना चाहिए, अगर कोई ट्विस्टेड प्रॉब्लम भी आ गया तो मैं उसको अप्रोच कैसे करूँ, ना कि बस लीड कोड के सोल्यूशन हमने मगअप कर लिया और उनमें से कुछ प्रॉब्लम आएगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट. Then what is the second thing? So first thing I hope you understood. Second thing is making your fundamentals very strong. And that is why these lectures are little long because it covers a lot of minute details. है ना, जो fundamental details होती हैं. तो उससे क्या होता है कि हमारा fundamentally thinking process बहुत clear हो जाता है. ठीक है. And one more thing which is different is my teaching style, क्योंकि सबका अपना अपना unique style होता है. तो अगर कोई मेरी टीचिंग स्टाइल से रिलेट कर पाता है तो फिर उसको ये कोर्स भी अच्छा लग सकता है. ठीक है. दिस इज जस्ट अ रैंडम पॉइंट आई रोट, है ना. इट डज नॉट मीन कि मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा है, बट सबका अपना अपना यूनिक है, दैट्स इट. ओके. सो दीज आर द 3 थिंग्स व्हाई आई एम अगेन बेसिकली गिविंग लिटिल एफर्ट टू मेक दिस कोर्स. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओके आयुष, यू आर मेकिंग सो मेनी बिग स्टेटमेंट्स. व्हाट इज द कोर्स प्लान? राइट नाउ यू हैव जस्ट रिलीज 2 lectures ऑफ course. Yes, I have just released 2 lectures. बट द कोर्स प्लान गोज इन फेजेस. तो जो फेज 1 है वो कैसे दिखता है कि देयर विल बी 6 टॉपिक्स यू कैन से, और 6 कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम. फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स एरेज, 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, नंबर थ्योरी, बिट्स मैनिपुलेशन, रिकर्शन. तो अगर आप देखेंगे तो प्रीफिक्स एरेज का मैंने 1 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है, करेक्ट. प्रीफिक्स एंड डिफरेंस एरेज, 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो के 2 लेक्चर्स आने वाले हैं, तो उसमें से 1 ऑलरेडी आ चुका है. सिमिलरली बाकी सब टॉपिक्स भी थोड़े बड़े हैं तो इनके 2 लेक्चर आने वाले हैं, करेक्ट. ईच लेक्चर कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल वीडियोस. तो आप देखेंगे बेसिकली कि आगे जाके इस कोर्स में जो हायरार्की है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी. लेक्चर 2.1 विल कम, फिर 2.2 विल कम, एंड देन इफ न्यू टॉपिक इज स्टार्टिंग देन लेक्चर 3 विल कम, देन 3.1, 3.2, 3.3. Like that the videos will keep on coming, and this is phase 1. Okay, and this I will be definitely completing. ये मेरा promise है ना, कि phase 1 तो मैं पक्का complete करने ही वाला हूँ. ठीक है. Now what? Okay, but what after phase 1? Because ये तो बहुत मतलब ये जो topics हैं बहुत fundamental topics हैं, but DSA में तो बहुत सारे topics आते हैं इसके अलावा भी harder topics. उसका क्या? Yes. तो then after completing phase 1, now there is a condition. What is the condition? The condition is I will be moving to phase 2 based on the response of phase 1. तो जब मैं phase 1 के वीडियोस डालूंगा फॉर एग्जांपल ट्वाइस इन अ वीक, तो फिर मैं रिस्पॉन्स को देखूंगा कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों को समझ में आ रहा है और लोगों को हेल्प हो रहा है इससे, देन ओनली आई विल मूव टू फर्दर फेजेस. अदरवाइज ये कोर्स जो है वो बस phase 1 तक ही रह जाएगा, दैट्स इट, है ना. तो फेज 2 में मैं क्या करने वाला हूँ? फेज 2 में मेरा ध्यान होगा कि फेज 1 को और फाइनर बनाना और इम्प्रूव करना बाय एडिंग मीडियम हार्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस लेक्चर. तो बेसिकली मैं एक लेक्चर में 5 मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा, है ना. और अगर आपने इस चैनल पर मेरे पहले सॉल्यूशंस के वीडियोस देखे हैं तो यू नो हाउ बेसिकली आई अप्रोच एनी प्रॉब्लम, है ना. इंस्टेड ऑफ टेलिंग द सॉल्यूशन वी अप्रोच इट फ्रॉम स्क्रैच. एंड देन सो दिस इज फर्स्ट थिंग. अगर जैसे आप अभी देखोगे तो लेक्चर 1 के बाद सीधा लेक्चर 2 पे चलेगा. देयर आर नो मच प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. लेक्चर 1 में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आएगा, 1 या 2, वो हर लेक्चर में आएगा, बट उसके अलावा स्पेसिफिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कशन का कोई लेक्चर नहीं है फॉर प्रीफिक्स एरेज. तो इस टाइप की चीजें मैं फेज 2 में ऐड करने वाला हूँ. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ लेक्चर्स स्पेसिफिकली टू अ टॉपिक, जिसमें हम 5 से 10 मतलब 5 मान लो मीडियम से हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. और ये जरूरी नहीं है सिर्फ लीड कोड से होंगे, बट कोड फोर्सेस से भी होंगे, करेक्ट. या देन एडिंग मोर टॉपिक्स. अब जैसे नंबर थ्योरी को ले लें तो नंबर थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, करेक्ट ना. एंड इन 2 लेक्चर्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर एवरीथिंग. इसलिए देर आर मेनी टॉपिक्स. जैसे मान लो कॉम्बिनेट्रिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर जेईई, करेक्ट. देन लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशंस हैं, आइलर टोशन फंक्शन है,
एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़फुल भी हैं लेकिन अभी मैंने ऐड नहीं किया है बिकॉज ऑफ कि इतने कॉमन नहीं है। तो फिर मैं बाकी टॉपिक्स को भी ऐड करूँगा, ठीक है ना, टू मेक फेज 1 मोर फाइनर, मोर बेटर। एंड देन द थर्ड थिंग, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम। होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या होता है? तो अगर आप किसी भी लेक्चर को खोलेंगे ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ओके। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हियर एंड दिस इज योर होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक आई जस्ट चोज सम 5 to 10 प्रॉब्लम्स, है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा मतलब एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी प्रॉब्लम्स ही हैं। तो फिर मैं फेज 2 में इनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करूंगा, है ना, और बेसिकली मैं टाइम स्पेंड करूंगा प्रॉब्लम सेट पे और हैंड पिक प्रॉब्लम्स को, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज यूज हो रहे हैं, वो सब ऐड करूंगा। और दिस इज हाउ द फेज 2 विल लुक, जिसमें हम फेज 1 को ही और बेटर बना रहे होंगे, ठीक है ना, और कंप्लीट बना रहे होंगे, ठीक है। एंड देन वी विल मूव टू योर फेवरेट फेज विच इज फेज 3 and it will cover the harder topics, but again the condition is based on the overall response of phase 1 and phase 2। अगर phase 1 and phase 2 में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स की हेल्प हो रही है, बहुत सारे एस्पायरिंग कॉम्पिटिटिव कोडर्स की हेल्प हो रही है, देन ओनली आई विल कवर फेज 3, बिकॉज फेज 3 में देखो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, ट्रीज, ट्राइज, graphs, dynamic programming. This is my personal favorite topic, correct, because this is the most important topic. This dynamic programming and binary search, they are very very important topics. Then string hashing, segment trees, sparse table, etc. तो अब ये हार्डर टॉपिक्स हैं और इनको इनके लेक्चर्स बनाने में ना बहुत एफर्ट लगने वाला है। तो आई विल ओनली पुट एफर्ट व्हेन आई सी कि इट विल हेल्प पीपल, देन ओनली आई विल पुट एफर्ट, अदरवाइज नो पॉइंट इन पुटिंग सो मच एफर्ट, करेक्ट। So this is the course plan. So basically now for every week you will expect 2 videos or 2 lectures. I would say they are not short videos, they are pretty long lectures, है ना, जो कि हर वीक में 2 पोस्ट करूंगा और वो बेसिकली फेज 1 को पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेज 2 में बढ़ना है या फेज 1 तक ही ये चैनल रह जाएगा, ठीक है। एंड देन अब फेज 2 और फेज 1 दोनों हो जाते हैं तो फिर लकीली हम लोग फेज 3 पे भी मूव करेंगे, ठीक है ना। Okay, so this is what the course plan looks like. And the most important thing comes here कि okay, आयुष इसको follow कैसे करना है कोर्स को, how to follow this course। हाँ, तो सबसे पहले अगर लेट्स से आप complete beginner है ना, तो आपको ना A to OJ ladders को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे अभी मतलब आपने कभी भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप लेक्चर 1 को देखेंगे ना तो उसमें मैंने सिखाया है कि कोड फोर्सेस क्या है, और कोड फोर्सेस है ना, बेसिकली जैसे कि आप देखेंगे सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कोड फोर्सेस, हाउ कोड फोर्सेस जजेस सबमिशन, कोड फोर्सेस कैसे काम करता है, वो जज कैसे करता है, प्रॉब्लम उस पर सॉल्व कैसे करना है, वो सब लेक्चर 1 में मैंने बताया है, ठीक है। एक बार आप वो जान जाएंगे तो फिर अगर आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया आज तक तो फिर बेटर है कि आप जो कोड, ये पहला वाला है ना, कोड फोर्सेस रेटिंग लेस देन 1300, इसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, 100 प्रॉब्लम्स है सारे कर लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिक। तो कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम A to OJ लैडर, ये दैट यू नीड टू डू थ्रू आउट योर लर्निंग फेज, है ना। अब लेट्स से कि अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हैं, आपकी कुछ रेटिंग भी है कोड फोर्सेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपके रेटिंग से +100 और +200 करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का रेटिंग 1530 है तो ही कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट 1600 से लेके 1699 तक। तो रेटिंग्स वगैरह क्या होता है कोड फोर्सेस पे, ये सब मैंने लेक्चर 1 में बताया है, ठीक है। तो कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम A to OJ ladders, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग, है ना, एंड विद द राइट गाइडेंस, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रैक्टिस करोगे अलग अलग प्रॉब्लम्स को ना तो बहुत सारे आइडियाज पता चलते जाएंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट यू शुड डू इज वॉच लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लेक्चर्स जो हैं वो हैवीली कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे और बीच बीच में 1 या 2 प्रॉब्लम इजी टू मीडियम वाले लेवल का आएगा। तो आपको ना जब लेक्चर्स देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इफ़ यू वांट यू कैन मेक नोट्स आल्सो, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। एंड देन वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग यू इम्प्लीमेंट योर सेल्फ ऑल्सो, है ना, विच आर डिस्कस्ड इन द लेक्चर। एंड देन सॉल्व द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक्चर।
एंड लेट्स से आपको बोलेगा कि यार प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में अगर मुझे डाउट आएगा तो क्या करना है, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि हम लोग अपना कमेंट सेक्शन को ये कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें लोग डाउट भी पूछेंगे एंड द फेलो लर्नर्स, जो बाकी लर्नर्स होंगे वो आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, है ना. तो वी कैन यूज यूट्यूब कॉमेंट्स ओनली टू बेसिकली सॉल्व डाउट्स एटसेट्रा. और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, है ना, अबाउट द कोर्स, और अगर आपको लेक्चर में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग इट एंड डूइंग अ कमेंट, बिकॉज आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी अप्रिशिएट करता है या कभी कोई भी इम्प्रूवमेंट बताता है. करेक्ट. दैट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. दैट इज इट. द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल इज कि based on the response we will be moving forward in this course, but at least I'll give you phase 1 so that you will understand the quality of this course. ठीक है. So now it is up to you. If you want this course to move forward, please make sure to share it with your friends, है ना. Even on some communities you can share like LinkedIn etc. if you are comfortable. Correct. So yes, that is it. If you have any more comments, then please feel free to ask me in the comment section. And thank you so much. I'll meet you in the new lecture. Bye.